नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इतना तो स्कैमर ने परेशान नहीं किया होगा जितना आजकल की सरकारी कॉलर ट्यून ने कर दिया। किसी को भी कॉल लगाओ, हर बार एक ही आवाज आती है, बार बार एक ही संदेश आता है। सामने वाला इंसान कॉल रिसीव करे इससे पहले ही अमिताभ बच्चन बोल पड़ते हैं। देश में हर दिन 6000 से भी ज्यादा लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। जनता की जागरूकता के लिए ये सरकारी कॉलर ट्यून तो सही है, लेकिन अब यही कॉलर ट्यून लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और ये सिरदर्द सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, नेता से लेकर मोदी के मंत्री तक के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करने से पहले आजकल एक कॉलर ट्यून जरूर सुनाई देती होगी, जिसके जरिए लोगों को स्कैमर या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से इमरजेंसी कॉल में दिक्कतें और कॉल ड्रॉप और कॉल कनेक्ट होने में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार मांग उठ रही है कि कॉलर ट्यून को अब बंद कर दिया जाए। आम आदमी के साथ साथ नेताजी की भी यही मांग है और ये मांग की है कि इंदौर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने, जिसके लिए उन्होंने मोदी सरकार में टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई है। जागरूकता की यह पहल सराहनीय है, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। इमरजेंसी में फोन लगाते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और व्यापारी वर्ग के लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता ने मानो सिंधिया के दिल की बात कह दी थी, क्योंकि वो भी आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज वाली इस कॉलर ट्यून से परेशान है। इसीलिए सुदर्शन गुप्ता की गुहार सुनते ही सिंधिया बोल पड़े, हाँ ये सच है, मैं भी इससे परेशान हूँ। आपकी मांग जायज है। अर्जेंट में कॉल लगाने पर काफी दिक्कत होती है। कई उपभोक्ताओं ने भी पहले शिकायत की है। मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा। हम तकनीकी समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। नेताजी की मांग का समर्थन करते हुए सिंधिया ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने सिंधिया को कॉलर ट्यून की बजाय साइबर फ्रॉड से बचने के कुछ वैकल्पिक रास्ते भी बताए। उन्होंने कहा, मोबाइल कॉल के समय बजने वाली कॉलर ट्यून की जगह एसएमएस, सोशल मीडिया, टीवी या रेडियो पर विज्ञापन देना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जागरूकता और सुविधा दोनों का बैलेंस बना रहे। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कॉलर ट्यून बंद करवाने के लिए सिंधिया को ज्ञापन सौंपा, तो इस दौरान हल्का फुल्का सीन भी देखने को मिला। जब सुदर्शन गुप्ता ने सिंधिया को ज्ञापन सौंपा तो सिंधिया उस पर साइन करने ही वाले थे, लेकिन पेपर के नीचे सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं था। ये देख सिंधिया ने सुदर्शन गुप्ता से कहा, आप पीछे घूमिए। सुदर्शन गुप्ता पीछे घूमते हैं और सिंधिया ने उनके पीठ पर लेटर रखकर वही साइन कर दिया। ये नजारा देख वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। सरकारी कॉलर ट्यून से बचने का तरीका। दरअसल साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन अब ये कॉलर ट्यून जागरूक करने की बजाय लोगों की दिक्कत बढ़ाने वाली ज्यादा बनती जा रही है। आम लोगों के साथ साथ अब तो खास लोग भी इसे बंद करने की मांग करने लगे। इस बीच राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर आरती सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही है कि जल्दबाजी में कैसे इस कॉलर ट्यून को स्किप कर सकते हैं। तो अक्सर आपने गौर किया होगा, जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो साइबर अवेयरनेस से संबंधित एक कॉलर ट्यून हमें सुनाई देती है, जो हमें अवेयर करना चाहते हैं कि हम साइबर फ्रॉडस्टर से बच के रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट नोट पे बात करनी होती है, तो लगता है कि कैसे हम जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे इस कॉलर ट्यून को स्किप कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा तरीका है, जब भी हम कोई नंबर डायल करते हैं तो आप नंबर डायल कीजिए और नंबर को डायल करने के बाद में जैसे ही कॉलर ट्यून सुनने लगे, ये रिंग जाने लगे, तो आप फिर से अपने कीपैड को ओपन कीजिए और उस पर 1 टैप कीजिए। जैसे ही आप 1 को टैप करेंगे वो कॉलर ट्यून स्किप हो जाएगी और आपका फोन जब आपको जरूरत है तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। हालांकि ये भी सच है कि साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स पहले लोगों को झांसे में फंसाते हैं, इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर देते हैं। कई मामलों में तो पीड़ित ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम भी उठा लिया। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस पर बात की थी। उन्होंने स्कैमर से बचने का एसटीए फॉर्मूला भी सुझाया था। एसटीए यानी स्टॉप, थिंक एंड एक्शन, रुको, सोचो और एक्शन लो। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताने से पहले इससे जुड़ा एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें बताया गया है कि कैसे पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को स्कैम में फंसाया जाता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर।
ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। लिए। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। बहरहाल आपकी सतर्कता ही आपको स्कैमर और साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया गया कॉलर ट्यून का आइडिया राहत कम और आफत ज्यादा बन रहा है। अब तो अमिताभ बच्चन का ये संदेश सुन सुनकर केंद्रीय मंत्री भी बोर हो गए। ऐसे में उम्मीद है सरकार इसका कोई बेहतर ऑप्शन लाएगी। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो अक्सर आपने गौर किया होगा, जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो साइबर अवेयरनेस से संबंधित एक कॉलर ट्यून हमें सुनाई देती है, जो हमें अवेयर करना चाहते हैं कि हम साइबर फ्रॉडस्टर से बच के रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट नोट पे बात करनी होती है, तो लगता है कि कैसे हम जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे इस कॉलर ट्यून को स्किप कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा तरीका है, जब भी हम कोई नंबर डायल करते हैं तो आप नंबर डायल कीजिए और नंबर को डायल करने के बाद में जैसे ही कॉलर ट्यून सुनने लगे, ये रिंग जाने लगे, तो आप फिर से अपने कीपैड को ओपन कीजिए और उस पर 1 टैप कीजिए। जैसे ही आप 1 को टैप करेंगे वो कॉलर ट्यून स्किप हो जाएगी और आपका फोन जब आपको जरूरत है तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।